बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपटेक रियल्टर से मैं हूं सरदार मोहसिन। घर हर बंदे का ख्वाब होता है। जब आप प्लॉट ले लेते हैं और बाज़ तो बचपन से ही जो है ना छोटा सा बच्चा होता है तो उसका भी ख्वाब होता है कि मैं अपना घर बनाऊंगा। और जो बड़े हो जाते हैं वो अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं और कुछ अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं। अगर आपने भी घर बनाने का सोच रहे हैं और वो भी इस 2023 में, तो हम आपको बताएंगे जी कि आपको कितनी अमाउंट आपके पास हो तो आप घर बना सकते हैं। इसके साथ ये है कि अगर तो आप बैरिया टाउन और डीएचए, गुलबर्ग और बड़ी सोसाइटीज़ में अगर घर बनाना चाहते हैं तो उसमें हम आपको डॉक्यूमेंटेशन का भी बताते हैं जी कि डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहला फेज़ जो होता है। अगर तो आपके पास प्लॉट है तो उसके बाद कौन-कौन से आपने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो आप घर बना सकते हैं। तो इसमें ये है कि हमने ये कहा कि बहुत सारे क्लाइंट हमसे कॉल करके पूछते जी क्या प्रोसेस है इसका, कैसे करना है, क्योंकि हम बैरिया टाउन में रहते हैं, बैरिया टाउन में काम करते हैं, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हमारा बैरिया टाउन में होता है। तो बहुत से क्लाइंट की क्यूरीज आती हैं कि हमें बताया जाए कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कैसे हम जो है ना कि अपने प्लॉट की पोजेशन लेके उसको ऊपर घर बना सकते हैं। तो इसमें हमने ये किया कि सबसे पहले हम आपको 5 मरला का बताएंगे। 3 फेज में हमने वीडियो बनानी है। सबसे पहली वीडियो में हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताएंगे। दूसरी जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सकवेशन से लेके आपकी उसमें ग्रे स्ट्रक्चर तक या ब्रिक स्ट्रक्चर तक आपको बताएंगे कि कितनी पेमेंट आपको चाहिए। और उसका नेक्स्ट फेज जो होगा उसमें हम आपको बताएंगे जी कि फिनिशिंग में आपको कितने पैसे चाहिए। ये वीडियो इसलिए भी आपके लिए जरूरी है कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं या आप बना हुआ घर लेना चाहते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में कि प्लॉट की कीमत क्या है और उसके ऊपर कितनी अमाउंट लगती है और आप किस रेंज में जो है कि घर खरीदें तो वो एक आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी होगी और आपके बजट में कितने में आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपके पास बैरिया टाउन फेज 8 में या किसी भी फेज में अगर आपके पास 5 मरले का प्लॉट आप घर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने जो करना है ना वो आपने लेनी है उस प्लॉट की पोजेशन लेनी है। पोजेशन का तरीका ये है कि आपके पास उसका ओरिजिनल अलॉटमेंट होना चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और बैरिया हेड ऑफिस में आप जाएंगे। वहां से आपने इसका वोचर बनवाना है और वोचर बनवाने के बाद आपने करवानी है जी फी जमा करानी है। फी की बात करें तो इसमें जी पोजेशन के जो पैसे हैं 1,08,000 पोजेशन के पैसे हैं और यूटिलिटी के हैं 84,240 हैं। टोटल 192 जो है ना कि आपकी पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस आपने जमा करवाने हैं। जब आप ये जमा करवा देंगे, आप अपनी स्लिप उन्हें देंगे तो एक स्लिप आपके पास आ जाएगी, एक उनके पास आ जाएगी। तो आपने ये करना है कि उसके बाद वो आपको एक टाइम फ्रेम दे दें जी कि इसमें इस टाइम फ्रेम में आपको आपका पोजेशन लेटर मिल जाएगा। पोजेशन लेटर बेसिकली क्या होता है कि एक जिस तरह बायर आप किसी ओपन जगह में लेते हैं तो जहाँ पे हम चार दीवारी अपनी करते हैं, अपनी हदूद वो करते हैं, तो वो यहाँ पे पोजेशन आपको दी जाती है जी कि ये एरिया आपका इतने साइज का आपका प्लॉट है, इतना इसका फ्रंट है, इतनी इसकी बैक है, इसके राइट पे क्या है, इसके लेफ्ट पे क्या, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं कि गली कौन सी है। ये सारी चीजें आपकी पोजेशन लेटर में वो की जाती है। जब आपके पास पोजेशन लेटर आ जाता है तो नेक्स्ट फेज ये होता है कि आपने उसके बाद मैप के लिए अप्लाई करना है। अगर आप बाहर से मैप बनवाते हैं तो उसके बाद भी आपने जो भी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनके रूल्स के मुताबिक उन्हें पेमेंट करनी पड़ती है और उनसे मैप जो है ना कि वो अप्रूव करवाना पड़ता है। तो बैरिया टाउन में अगर हम बात करें तो तकरीबन 1,77,000 जो है ना 500 मैप के 5 मरले के मैप के पैसे हैं। तो वो आपने जमा ऐसे करवाने हैं कि आपने अपने पोजेशन लेटर जब ले लेना है उसके बाद आपकी जो स्लिप होगी वो आपने साथ रखनी है, अलॉटमेंट साथ रखना है और पोजेशन लेटर साथ रखना है, आईडी कार्ड की कॉपी साथ रखनी है। तो जहां पे सनसेट है इसके ऊपर उमर साहब बैठे हुए हैं, उनके पास जाके आप वहां से उन्हें बताएंगे जी कि मैंने ये मैप अप्लाई करना है, तो वो आपको वोचर निकाल देंगे और सामने भी एमसीबी बैंक और दूसरे बैंक है वहां पे आप जमा करवा सकते हैं। जमा करवा के दोबारा वो रसीद आप उनके पास लेके आएंगे और वो आपको एक डेट दे देंगे, जो भी अंदर आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं उनकी जिससे आप करवाना चाहें। पहले ये था कि आप किसी से भी अपनी मानव पसंद किसी से भी करवा सकते थे, लेकिन अब ये है कि जो अवेलेबिलिटी होगी वो आपको टाइम दिया जाएगा जी कि फलां मैडम या फलां सर जो है ना उसके पास आपकी अपार्टमेंट है और फलां डेट को है। तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऐड करें कि आपने घर बनाना है, जाहिर सी बात है आपने थिंकिंग की होगी कि कैसा है। तो और दूसरा, अपने घर का जो नक्शा है वो फाइनलाइज करने से पहले या मीटिंग से पहले जिस सेक्टर में आपने घर बनाना है तो बेहतर है कि वहां पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है या ऑलरेडी हो चुकी है वो वाले घर आप विजिट करें, जो सेल के लिए या जो कोई भी बना रहा है वो आप विजिट करें। उससे फायदा क्या होगा, देखिए कि नॉर्मल बंदे को मैप का उस तरह आइडिया नहीं होता क्योंकि लाइंस लगी होती हैं, वो आपको ड्रा हुआ होता है, आपको उस तरह समझ नहीं आता यार कि ये रूम है, हाँ ये रूम का इतना साइज है, ठीक है, नहीं अलमारी फलां जगह पे आ रही है, ठीक है, वॉशरूम की जो सेटिंग होती है वो, टीवी लॉन्च किचन वो सारी चीजें, गराज
और ख़ास करके स्टेयर्स कहाँ से चढ़ेंगी तो आपका जो है ना कि एरिया बच जाएगा, या आपका ओपन किचन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको जो घर ऑलरेडी बना हुआ होगा देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो फिर जब आप मीटिंग के लिए जाएंगे तो आप एक अच्छे तरीके के साथ उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। पहली मीटिंग में वो आपके साथ एक दो मैप शेयर करेंगे जी कि ये है, क्योंकि फ्रंट एलिवेशन जो होती है वो उस गली की सेम होती है, वो आप 5 मरला में चेंज नहीं कर सकते। तो उस मीटिंग में आपने जस्ट मैप वगैरह आपको दिए जाएंगे जी, इन मैप से कोई सिलेक्शन कर लें, अगर आपने वो घर लेके जाएं अपने फैमिली के साथ उसको डिस्कस करें, और कोई भी चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग करके नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें जाके आप उनके साथ कर सकते हैं जी कि ये हमें ये वाला मैप पसंद है, अगर चेंज करवाना है तो आप चेंज भी करवा सकते हैं, लेकिन वो ये है कि बाय फ्रंट एलिवेशन सेम रहेगी, अंदर से आपने जो थोड़ी बहुत चेंजिंग माइनर सी होती है 5 मरले में ज़्यादा चेंजिंग नहीं हो सकती, क्योंकि 3 बेड ही 1 बेड नीचे और 2 बेड ऊपर जो है ना, और इसी तरह की कुछ खास उसमें चेंजिंग आप नहीं कर सकते। ओपन किचन या क्लोज किचन की ये ऑप्शन होता है थोड़ा सा, और ये आप करवा सकते हैं। तो जब आप फाइनलाइज कर देंगे मैप, अपना साइन वगैरह करके उनके हैंड ओवर कर देंगे, तो फिर टाइम आपको दिया जाएगा, वो अवेलेबिलिटी पे है, काम के बर्डन पे है कि कितने काम के और कितने टाइम के बाद जो है ना आपको मैप वो हैंड ओवर करते हैं। जब आपको मैप हैंड ओवर हो जाएगा तो उसके बाद आपने करना है जी अपना स्ट्रक्चर इंजीनियर, आपने देखना है जी कि मैंने कौन से स्ट्रक्चर इंजीनियर से अपने मैप को डिज़ाइन करना है। सॉइल टेस्ट बेहतर है कि पहले ही करा लें, मीनवाइल जब आपका आर्किटेक्ट वहाँ से तैयार कर रहा हो मैप, तो साथ में सॉइल टेस्ट पहले से ही आप स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ अलाइन हो जाएं, ताकि आपको टाइम से ये चीज़ें साथ साथ मिलती रहें। आपका जब सॉइल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपकी उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाती है कि आपके प्लॉट कैसा है, तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है जब आपका ये आर्किटेक्ट का मैप आता है तो उसके ऊपर डिज़ाइन किया जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इंजीनियर जब आपने कर दिया तो तकरीबन जो है ना 55 से 60,000 के दरमियान में फीस है स्ट्रक्चर इंजीनियर की, जो आपको पूरा स्ट्रक्चर उसका डिज़ाइन करके दे देगा। वो डिपेंड करता है कि बहुत सारे यहाँ पे आपको वहाँ से अंदर से भी लिस्ट मिल जाएगी, और फिर आप लोगों से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है ना कि बेहतर है आपके काम के लिए। जब ये सारा स्ट्रक्चर वगैरह कर देंगे, आपकी सीडी मिल जाएगी, अंदर से आपको मिल जाएगा जी पूरी आपकी ड्राइंग मिल जाएगी हार्ड कॉपी में, ठीक है, वो आप लेंगे। उसके बाद की जो होता है आपने उसके बाद बनाने जी अपने उसके क्या कहते हैं स्टाम वगैरह बनवाने हैं, वो स्टाम वगैरह जमा करवाने होते हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेप जो डॉक्यूमेंटेशन में आपको घर की एक्सकवेशन से पहले जो करना होता है, वो आपने डिमार्केशन के लिए अपने फेज़ 2 में जाना होता है, वहाँ पे जाके आपने टाइम लेना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा कराने होते हैं। तो वहाँ से आपके को टाइम दिया जाता है जी कि फ़लाँ दिन सुबह के टाइम, दिन के टाइम या शाम के टाइम आपका बंदा आएगा वहाँ पे, जो आपको वहाँ पे उसको डिमार्केशन करके देगा, आपको मार्किंग करके देगा जी ये प्लॉट है आपका। जब मार्किंग हो जाती है तो उससे आगे हम आपको फेज़ में बताएंगे जी कि कहाँ से एक्सकवेशन के चार्जेस क्या हैं, 5 मरले के कौन से लोग बेहतर हैं, वो भी आपको पूरी एक लिस्ट दी जाती है जी कि इन लोगों को अथोराइज जो हैं बैरियर के साथ, वहाँ से आप क्या करा सकते हैं कि उनसे एक्सकवेशन करा सकते हैं। एक्सकवेशन से बाद का जो प्रोसेस है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की बाकी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं इंशाल्लाह, एक्सकवेशन से लेके जो नेक्स्ट आपका होगा, फिर उसमें सारे खर्चे भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से खर्चे आपको ज़रूरी हैं, कितना अगर बजट आपके पास है तो आप घर स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।